सिस्टम बदले बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो जब मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने इस सिस्टम को बदलने में कितना रोल प्ले किया, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जहां पर इस वक्त मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की हम देख रहे हैं बदतर होती जा रही है, वहीं पर जो है वो चीन ने एक बार फिर से दोस्ती का हक भी अदा किया है और चीनी बैंक से पाकिस्तान को $50 करोड़ की जो है वो किस्त भी मौसूल हुई है। तो ये किस तरह से रोल प्ले कर सकेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी है उसको बेहतर करने में, या कुछ बेहतरी लाने के लिए साबित हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। तो इस वक्त ओवरऑल मुख्तलिफ सिचुएशन चल रही है और सब पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर राज़ साहब और हमें स्काइपिंग कर रहे हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल साहब। सर, आपकी तरफ आऊँगे। सबसे पहले कहिएगा, इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो अभी भी आई थिंक उनका खिताब चल रहा है कौम से और वो बात कर रहे हैं, बार बार आकर बात कर रहे हैं कौम से, और वो ये रियलाइज करवा रहे हैं कि हमने जो है वो ये जो इंतखाबात की डेट है उसके हवाले से बात की, हमने कहा ये असम्बली तहलील की जाएगी और उस वक्त हुकूमत ने ये कहा, यानी कि पीडीएम की जमातों ने कहा कि अगर आप असम्बली तहलील करते तो हम आपके साथ हैं, हम इंतखाबात करवाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं पीडीएम जो है वो डामाडोल नजर आ रही है और ये जो 90 रोज के अंदर इंतखाबात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो है लेकिन उसमें कहीं रजामंदी जाहिर नहीं हो रही है पीडीएम की जमातों में। और इसलिए इमरान खान साहब आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम से खिताब में ये बार बार चीज हाईलाइट कर रहे थे कि 2 सूबों के बजाय पूरे मुल्क में अगर इंतखाबात होते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि अगर पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाएं वो बेहतर हैं, तो ये तो एक रवायत बन जाएगी ना कि जो भी पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करेगा फिर वो डिमांड कर ले कि पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाएं। तो इस तरीके से तो पूरा सिस्टम जो है वो हमेशा के लिए डीरेल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने ये जो असम्बलियां डिसॉल्व की, वो इस मुल्क की मीशत, इस मुल्क की जो कह लें कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी थी उसको उन्होंने चैलेंज किया। मुल्क की माशी हालात भी खराब थे, तो उन्होंने एक जिद के अंदर इस कोशिश में कि जनरल इंतखाबात हो जाएं, तो वो तो ऐसे नहीं होंगे और ये रवायत गलत सेट हो जाएगी। दूसरा, देखें, पीएमएलएन जो है वो तो तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर इलेक्शन जो है 30 अप्रैल को हो जाते हैं, जिस तरह डेट ईसीपी ने अनाउंस की, तो हम वो इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें कोई उसमें कोई रुकावट या घबराहट नहीं है। बेहतर होता कि इलेक्शन इकट्ठे होते, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, तो हम अगर इलेक्शंस होते हैं तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये तो मिफ्ता इस्माइल का मौकफ है, उनकी इंडिविजुअल राय है। उससे वो ये पार्टी का मौकफ तो नहीं है। पार्टी तो वो सारे इकदामात ले रही है और जो फाइनेंस की टीम है वो सारे वो इकदाम ले रही है जो मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी है, और वो कोई सियासी फायदे को नहीं देख रही। वो ये बिजली बढ़ाना, पेट्रोल बढ़ाना, या जो जो गैस का खसारा है उसको खत्म करना, या सर्कुलर डेट को के खसारे को खत्म करना, ये सारे वो इकदामात हैं जो आईएमएफ के साथ मिलकर ये हुकूमत ले रही है, जो कि पॉपुलर फैसले नहीं है, लेकिन ये मुल्क की स्टेबिलिटी, उसकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए लाजमी है फैसले, और हम वो ले रहे हैं। तो ये जरूर है कि ये एक सवा साल की जो हुकूमत थी, इसके अंदर हमें आईएमएफ के प्रोग्राम को मुकम्मल करना था। तो ये इम्तिहान था कि इसके अंदर आप अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर ये फैसले हम जो कर रहे हैं वो ना करते तो मुल्क डेफिनेटली डिफॉल्ट की तरफ तो इमरान खान लेके जा रहा था और हो जाना था। तो मैं समझता हूं कि पीएमएलएन को जब आजमाया गया तो वो 2013 से 18 में आजमाया गया, और तब हमने अंधेरे भी खत्म किए, गैस की लोड शेडिंग भी खत्म की, दहशतगर्दी भी खत्म की, सीपैक को भी लॉन्च किया। तो ये सवा साल की हुकूमत तो ये वो माशी गंद साफ कर रही है जो इमरान खान ने 4 साल इस मुल्क के अंदर डाला। और हमारा रोल ये है कि हम आईएमएफ के मुआहदे को मुकम्मल कर रहे हैं, और अगर ना मुकम्मल किया जाए तो मुल्क डिफॉल्ट करता है। तो मैं तो समझता हूं कि अगर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखी जाए तो हम अच्छा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ अगर देखा जाए कि अवाम को आसानियां दी है तो वो नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, अब इमरान खान साहब को रियलाइज हो चुका है, आज के खिताब में वो ये बात कर रहे थे कि इस मुश्किल वक्त में सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये बात सब जानते हैं कि पीडीएम की जमातों ने बार बार इमरान खान साहब को टेबल टॉक के लिए बुलाया, बट उस वक्त इमरान खान साहब कंडीशनल टॉक की बात करते थे, कहते थे कुछ शराइत है उसकी बेस पर जो है वो बात की जाए। लेकिन अब इमरान खान साहब बिना शराइत के बार बार बात ये कर रहे हैं कि मैं तो बात करना चाहता हूं लेकिन मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बात करने को तैयार है तो बात कैसे होगी, सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अब अगर इमरान खान साहब ओपन अप हैं फॉर द टेबल टॉक, क्या पीडीएम की जमातें या मुस्लिम लीग नून टेबल टॉक के लिए इमरान खान साहब के पास जाएगी, उनसे बात करेगी? देखें, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये जो बात की है ये जमहूरी कुव्वतों के लिए बात नहीं की,
ये मेरे ख्याल से उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में ये बात की है, वो चाह रहे हैं कि उनसे सबको मुत्तहिद होना होगा। हाँ, अगर उन्होंने कहा है सबको मुत्तहिद होना होगा तो ये सब उन्हीं के नेकी बयान